कहाँ नाचने गाने वाले, और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके। महाकुंभ की वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर रोते हुए एक वीडियो शेयर किया। कहा कि वो अब महाकुंभ से वापस जा रही हैं। उन्होंने इसके लिए शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जी महाराज पर आरोप लगाया। कहा कि उनके कारण वो वापस जा रही हैं। इस पर अब आनंद स्वरूप महाराज का जवाब आया है। उन्होंने हर्षा को लेकर क्या कहा, चलिए जानते हैं। कुंभ की शुरुआत से ही साध्वी हर्षा रिछारिया का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया को सबसे सुंदर साध्वी का टैग तक दे दिया गया है। 30 वर्षीय हर्षा का कुंभ से वीडियो वायरल होने के बाद से हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। ऐसे में हर छोटे बड़े मीडिया चैनल्स ने उनके इंटरव्यू लिए, जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने साध्वी बनने का निर्णय क्यों लिया। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो साध्वी नहीं बनी है, बस उन्होंने धर्म की राह पकड़ी है। प्रतिक्रिया मेरी ये है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई भी रिचुअल, कोई भी संस्कार नहीं करवाया, कोई भी दीक्षा नहीं ली है। तो प्लीज़ अभी मुझे साध्वी का जो टाइटल है वो ना दिया जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नॉर्मल गुरु दीक्षा ली हुई है, मंत्र दीक्षा ली हुई है, जिसे मैं फॉलो कर। हर्षा ने वीडियो में रोते हुए कहा था, आनंद स्वरूप जी महाराज ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया छोड़कर उसे आपने कुंभ से भगाने का काम किया है, धर्म की राह छुड़ाने का काम किया है और रुलाने का काम किया है। ये जितने बड़े बड़े साधु संत खुद को बता रहे हैं और जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। इतना मैं बोल के जा रही हूँ। हर्षा भावुक हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगी अपने जो आप लोग के साथ, आपके साथ जो लोग हैं, आपके फैंस हैं, उनको? देखिए, मैं युवाओं को प्रेरित करने आई थी, मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से, संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना है। कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से दूर रहने का वो कर दिया है कि जो अगर पाश्चात्य में कभी था तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अब धर्म की बात करे। क्यों? किसने दिया आपको ये हक? अगर आप मॉडल हैं, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले, और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके। इस पर आनंद स्वरूप जी महाराज ने कहा, तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य रथ पर सवार होकर मीडिया को बाइट दे रही थी, तुमने गलत किया है, इसलिए तुम्हें टोका। ओम नमो नारायण। अभी मैं एक मीडिया चैनल पे देख रहा था कि जो अभी कुंभ मेले में चर्चित लड़की है हर्षा रिछारिया, उसने अभी एक वीडियो बनाया है रोते हुए, और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके, उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है, और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है। उन्होंने आगे कहा, धर्म विरुद्ध चलने वालों को रोकना मेरा कर्तव्य है। तुमको मैंने सही रास्ता दिखाया है, इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बुरा लगा हो तो बुरा लगने दो। मैं ऐसा कोई काम कोई और भी करेगा तो उसे ऐसे ही टोकूंगा। मेरा कर्तव्य है ऐसे लोगों को रोकना जो गलत करते हैं। तुम गलत रास्ते पर जा रही थी, इसलिए तुम्हारी सारी असलियत जनता के सामने आ गई। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैंने ये सही रास्ता दिखाया है, तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। और मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है। मैंने इसीलिए काली सेना बनाई है कि धर्म विरुद्ध चलने वाले लोगों को रोकना,
और टोकना। तो तुम गलत रास्ते पे जा रही थी, इसलिए हमने तुमको रोका। तुम्हारी सारी असलियत बाहर आ गई, जनता के सामने आ गई, तुम्हारे सारे चित्र आ गए। आनंद स्वरूप जी महाराज ने आगे कहा, तुम्हारी असली तस्वीर सामने आ गई है। तुम्हारी माँ कह रही हैं कि अगले महीने तुम्हारी शादी है। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब बात सुनने के बाद एक धर्म, त्रिपुंड, तिलक और भगवा वस्त्र का मजाक बनाना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम्हारे अगले महीने शादी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते देखना क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? कैलाशानंद गिरी पर साधा निशाना। उन्होंने कैलाशानंद गिरी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा। बोले, लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, वो ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं। तुम एक लड़की की तरह कुंभ में अपने गुरु के पंडाल में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना संन्यास, बिना परीक्षण के त्रिपुंड लगाओगी तो मैं फिर रोकूंगा। तो और लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और मैंने तुम्हें रोकने का काम किया। तुम एक सामान्य लड़की की तरह आराम से कुंभ मेले में अपने ही गुरु के शिविर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर त्रिपुंड लगाओगी बिना संन्यास के, बिना परीक्षण के, तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर से टोकूंगा, फिर से रोकूंगा। ओम नमो नारायण।